आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। चलो 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 चलो। अरे आवाज तो गैप कर देना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये बूथ लगे हैं। सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज एक बार फिर हम आए हैं जहां पर चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मियां हो रही हैं और चुनाव का बहुत तेज़ी के साथ यहां पर चुनाव हो रहे हैं दीवानी कचहरी में। आइए जानते हैं यहां से चुनाव की क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, किस तरफ पब्लिक का रुझान हो रहा है, किस तरफ नहीं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। आपका नाम? ब्रह्मजीत शर्मा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ चुनाव चल रहा है, तो इस तरफ किसकी हवा चल रही है? पहले तो 1-2 ग्रुप खड़े होते थे, अब तो हमने सुना है 4 से 5 ग्रुप खड़े हैं। हाँ हाँ, नहीं, बाबू शंबर सिंह ग्रुप जो है वो बहुत आगे चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तो हमेशा से उनकी छवि है, उनका एक समय उनकी तरफ आवाज़ के साथ लोग खड़े होते हैं, उनकी आवाज़ में बल है, दम है, और लोग उनका आदर करते हैं। अपने युग में उन्होंने कचहरी में बहुत विकास कराए हैं। जब हमारा उनका ग्रुप जीता है तब तक कचहरी में विकास हुए हैं। उसके बाद विकास की यात्रा को ठंडी पड़ जाती है अगर कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है। चलिए, जैसा कि आपका नाम था? सुबोध गुप्ता। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि उन्होंने बहुत विकास करवाए हैं, जो अभी मौजूदा अध्यक्ष जो हैं उनके कार्यकाल में कोई विकास हुआ है या नहीं? कुछ नहीं हुआ, जीरो सेशन रहा। अच्छा, जैसे कि हमने अभी कल इंटरव्यू कवर किया था उनका, तो जैसे वो अपने कार्य गिनवा रहे थे कि जैसे दरवाज़ा बनवाया है, कुर्सियाँ वगैरह लाए हैं और मेज़ें वगैरह लाए हैं। और एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ। जैसे कि कोई पहले जो स्कीम होती थी कि 25,000 मिलते थे या 30 मिलते थे, वो नहीं मिल रहे थे, इन्होंने बल्कि बढ़ा के दिलवाए हैं लोगों को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखी है? कुछ भी नहीं दिलवाया गया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। जो मरे थे वकील उन तक को भी उनका वो नहीं दिलाया गया जो 1 लाख रुपया यहाँ दिया जाता है। तो वो तो ये बोल रहे थे कि हमने दिलवाए हैं, उन्होंने बल्कि लिस्ट भी बताई और ये कहा था कि हमने नया कार्य शुरू किया है, एक डायरी वगैरह बना दिया है। वो क्या सिस्टम है? डायरी में तो अपने नाम वो कराने के लिए कर दिया आखिर में। हाँ, और कहीं फंड जो है जो मार्कअप इकट्ठा हुआ था वो कहीं ना कहीं तो लगाना दिखाया था, और कंस्ट्रक्टिव वर्क तो कुछ हुआ नहीं। अभी कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो यानी कि आप ठाकुर विशंबर सिंह के ग्रुप से हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते, हम तो उनका एक सीधा सीधा आरोप, वो उनका क्या हर एक की यही बात होती है कि विपक्ष तो आरोप लगाता ही है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन हम तो न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, आपसे जितने कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी साथी जुड़ रहे हैं। कोई बात नहीं। जी 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 जी। सर, आपका नाम? इनका आपका नाम? प्रेमचंद शर्मा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं बड़े जोरों शोरों से, किस तरफ ज़्यादा वोटिंग हो रही है, कितने % वोटिंग हो रही है? वोटिंग तो मेरे ख्याल से 100% ही हो रही है। अच्छा। और जहाँ तक मेरा मानना है वो विशंबर ग्रुप जो विजय की तरफ दौड़ रहा है। जैसा कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य करवाए या नहीं करवाए, वो तो खैर आप लोग बेहतर जानते हो, कि आपको नहीं लगता कि वो उन्हें एक मौका और देना चाहिए? ऐसा है कि सभी तरह के लोग हैं जी। हर आदमी अपनी तरीके से काम करता है। उनका चयन हुआ, उनने ठीक काम किया, और ये एक ऐसी संस्था है जो बुद्धिजीवी संस्था है। इसमें ये मार लो और मर लो वाली बात नहीं है। तो यानी कि आप ये तो जानते हैं, ये तो मानते हैं आप कि उनके कार्यकाल में कार्य हुआ है? हाँ, कार्य तो देखिए जो होने लायक है वो सब होते ही है। और दूसरी ये है कि 1 साल के बाद जो है वो दूसरा आदमी तभी इलेक्शन होगा और तब वो खड़ा होगा। वैसे एक बात है, दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, आप दोनों तरफ से बचा के ले गए। नहीं बचा क्या ऐसा है। बाबूजी तो देखो इस कचहरी के पूजनीय है, और कहीं थोड़ा बहुत समन्वय अगर बिगड़ता भी है तो ये अपने आप संभाल लेते हैं, चाहे कोई भी अपॉइंट हो जाए अध्यक्ष और सचिव के लिए, लेकिन सरपरस्ती तो बाबूजी की रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आपका नाम? पसीने का। अच्छा, चलिए ठीक है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम मुंशी सत्यपाल सिंह हूँ, लेकिन जो आप के बारे में पूछ रहे, प्रगतिशील की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। प्रगतिशील की तरफ? जी हाँ। अच्छा, चलिए शुक्रिया।
तो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इस दीवानी कचहरी के, ये समझो एक ब्रांड माने जाते हैं, जो अभी पीछे हमने कवर भी किया है, लोग इनकी तरफ ज़्यादा रुझान है। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। सर कैसे हैं, आपका नाम? मेरा नाम अमरीश पुंडीर एडवोकेट। तो जैसा कि हमने अभी पीछे कवर किया है, आपके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और मैंने सुना भी है कि आप इस कचहरी के एक, ये समझ लो, ब्रांड है। इसकी वजह क्या है? साथियों का प्यार। और इसके अलावा? मेरे ख्याल से सिर्फ साथियों का प्यार है, और ये है कि मैं सबके साथियों की जुड़ा रहता हूँ। सभी साथी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतने सारे साथी मेरे साथ हैं तो सब यही बोलते हैं कि एक चीज़ हमने अक्सर करके देखी है, कचहरी के अंदर आने के बाद वकील लोग अपना एड्रेस बताते हैं कि फला चैम्बर, फला चैम्बर, फला चैम्बर, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये सुना है कि अंदर एंट्री करो और सिर्फ ये पूछ लो लाला भाई के पास जाना है, तो एड्रेस ऐसा बताते हैं कि बस गड्डी वहीं रुकती है जाके। इसका भी सवाल का जवाब यही है कि सब साथियों का प्यार। क्योंकि इस वक्त जो चुनाव चल रहा है, क्या लगता है आपकी तरफ रुझान किस तरफ है? पहले तो 1-2 ग्रुप खड़े होते थे, अब मेरे ख्याल से 4 से 5 हो गए, दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसा है, सिविल कोर्ट सहारनपुर में ठाकुर विशंबर सिंह एडवोकेट के ग्रुप से हमारा ग्रुप है। सब हम उसी ग्रुप के जो है वर्कर हैं, और हमारा ग्रुप बिल्कुल पूरा यूनाइट है। इस ग्रुप में कोई एक बिरादरी विशेष का ग्रुप नहीं, इसके अंदर सभी बिरादियाँ हैं। मुस्लिम हैं, राजपूत हैं, एससी हैं, आपका जो है सैनी हैं, त्यागी और बनिया ब्राह्मण, सब इसके अंदर हैं, गुजर्स भी। तो ये गुलदस्ता है, और जो साथी है वो सब बिल्कुल परिवार की तरह इकट्ठे रहते हैं। तो हमारा ग्रुप यूनाइट है, तो जीत अवश्य ही हमारी है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं, वो मैं खैर आपसे तो नहीं करूंगा, खैर आप इस ग्रुप के बिल्कुल करता धरता हैं, वो मैं सवाल आपके साथियों से करूंगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और भाई, का नाम? वासिल रहमान एडवोकेट। तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं, नहीं हुए? हुए तो कितने हुए? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया। तो जैसा कि हमने कल इंटरव्यू कवर किया था, उन्होंने अपने कार्य गिनवाए भी हैं, और विपक्ष का एक आरोप रहता है सीधा सीधा था कि जो कार्य होते हैं उनकी तरफ ध्यान न देकर जो कमियां होती हैं उन्हें गिनवाना। तो कोई तो ऐसी कार्य क्यों होंगे जो आप गिनवा सकें, या कुछ भी नहीं है? भाई जिन्होंने जूनियर्स के लिए कुछ नहीं किया, कोई व्यवस्था किसी भी प्रकार की सुचारू रूप से नहीं चली। अच्छा, इसके अलावा और जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान जैसे आपकी तरफ है, अगर आप, वो तो खैर हार जीत का फैसला तो रिजल्ट आने के बाद होगा, तो आप क्या क्या सुविधा दिलवाना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने कहा मेरा परिवार है सब, इसलिए मैं आपसे ही पूछ। जी बिल्कुल, जो जूनियर्स के जितने भी हित होंगे या अधिवक्ता समाज के जितने भी हित होंगे उसके लिए काम किया जाएगा, चाहे वो चैम्बर के संबंध में हो, चाहे वो पेयजल के हो, सफाई सुथराई कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग विकास अधिवक्ता समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो जैसा कि लाला भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमने एक इंटरव्यू कवर किया था, उसमें ये कह रहे थे कि हर कचहरी का एक बजट होता है, जो पिछले जो कार्यकाल गया है उसमें कोई बजट नहीं मिल पाया और कोई कार्य नहीं हो पाया, बल्कि पैसा खाने का काम हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पैसा खाने वाली बात हमारी कार्यकारिणी जब भी आती है बहुत ही फेयर काम रहता है, और सब कुछ बाद में ऑडिट भी होता है। और ये जो कार्यकारिणी अभी गई है जो थी, इसके अंदर हमारे महासचिव हमारे ग्रुप के थे, अध्यक्ष दूसरे के ग्रुप के थे। इसमें भी पैसा खाने वाली बात तो जो आरोप है वो निराधार है, कि वो तो नहीं, ऐसा कोई मामला है कि पैसा खाने वाला मामला। तो आपको लगता है जैसे चुनाव निमटने के बाद सब कुछ एक समान होगा? क्योंकि चुनाव के दौर में तो लगता है एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, उसके बाद इसका असर बाद में तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई बात में कोई इसका असर नहीं है। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद सभी साथी अधिवक्ता एक दूसरे के साथ मिलजुल से और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सिर्फ ये 3 दिन का हमारा खेल है, जो भी बनता है वो हमारे सम्माननीय होता है, उसका सब सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, आइए इनसे भी। आपका नाम? मेरा नाम संजीव है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है लाला भाई ने, इसके बारे में आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल पूर्ण सहमत सर, पूर्ण सहमत है। चलिए, शुक्रिया। लाला ग्रुप के महासचिव तो सर, आपका नाम? मैं सवराज सिंह एडवोकेट, पूर्व महासचिव, सिविल कोर्ट सहारनपुर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसमें लोगों का जुड़ाव किस तरफ है ज़्यादा? देखिए, पहले हमारे यहाँ 2 ग्रुप हुआ करते थे, इस बार हमारे यहाँ तो 5 हो गए। नहीं, सेक्रेटरी पद पे 5 हैं और अध्यक्ष पद पे 3 हैं। तो हमारा जो ग्रुप है वो इंटैक्ट रहता है, हमेशा ना क्रॉसिंग वोटिंग रहती है, और ईश्वर की कृपा से हमारा ग्रुप हम ठाकुर विशंबर ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, और वही हमारा ग्रुप जीता है पूरी। तो यानी कि आपको लगता है कि लोगों का जुड़ाव आपके साथ है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो ग्रुप लीडर है, जो हमारे ग्रुप के वर्कर हैं, वहाँ पर किसी भी जाति धर्म विशेष के कोई बात नहीं होती। सभी अधिवक्ता, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, उसका सबका सम्मान
किया जाता है। सम्मान के साथ साथ उसके किसी भी परेशानी, किसी भी तरह कोई परेशानी, उसका साथ दिया जाता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मेरा अपना पर्सनल सवाल है, जैसे ये तो हो गया चलो वकीलों के हित में जो भी कार्य हो रहे हैं। इससे अलावा अगर कोई परेशान व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, सिविलियंस, कोई भी मेरे जैसा किसी का भी, अगर वो आए, उसके लिए क्या विशेष आप करना चाहेंगे या कर सकते हैं? उसकी तरफ भी कोई ध्यान दिया जाता है, सिर्फ वकीलों के हित में काम करता है ये ग्रुप? देखिए, ऐसा है, हम वकील लोग जो हैं, वो तो क्लाइंट के लिए तो काम करते हैं, सामाजिक आदमी भी होता है वकील, इंसानियत के नाते। हाँ, इंसानियत के नाते जो हमारा फर्ज होता है उसको भी हम निभाते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं इंसानियत का नाता। अगर कोई सी आदमी कोई प्रॉब्लम है किसी भी आदमी को, तो उसका साथ देते हैं हम किसी भी हर स्तर से। यानी कि ये उम्मीद की जा सकती है ठाकुर विशंबर नाथ का जो ग्रुप है, हाँ, वो गरीबों के हित में भी काम करता है, वो कोई भी हो। जी बिल्कुल, सबके हित में काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ भावना और बिना किसी लाग लपेट के काम करता है। तो यानी उन्होंने कि पहले भी काम किया है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के। ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर जी का जो ग्रुप है वो बिना किसी भेदभाव के काम करता है। चलिए, ये तो खैर एक चुनावी बात, तो हम ये माने कि विशंबर ग्रुप जो है उनकी सहायता कर सकता है? आप ये बात 100% मान सकते हैं कि ठाकुर विशंबर सिंह जी का जो ग्रुप है वो 100% पीड़ितों की मदद करता है, और पहले भी की है और अब भी करेगा और आगे भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद। जी, मेरा नाम सुभाष चंद है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा भाई ने कहा है, इनकी बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत, पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बात सच है जो इन्होंने कही है। विशंबर सिंह गुट पूरी तरह से देख लो, एक दो को भेज दूंगा मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल भेज देना, मेरे पास भेज देना, मैं बिल्कुल फ्री करूँगा। कभी बाद में कहोगे जी हमने तो वैसे ही कहा था। मैं भी बहुत मदद करता हूँ अपनी तरफ से गरीब लोगों की, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमेशा करे जाइए। आपका नाम भाई? मोहम्मद फैज अजीम, एडवोकेट। जैसे भाई ने कहा, शायद आपने बात सुनी या नहीं सुनी, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दूं कि गरीबों के लिए ये विशंबर ग्रुप काम करता है। इन्होंने कहा बिल्कुल निस्वार्थ। बाबू विशंबर सिंह का जो ग्रुप है, ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप, इसके कार्यकाल में जितना भी आप काम देख रहे हैं कचहरी के अंदर, सारा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। चाहे ये वाली सड़क हो जिस पर हम खड़े हैं, चाहे बाजू में CCTV का निर्माण हो, या TV लगा हुआ हो, या फिर वाटर प्योरीफायर हो, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, टॉयलेट हो, और यहाँ तक के जो 7 AC लगे हुए हैं, और महिलाओं के कक्ष का निर्माण हो, वो हमारे बाबू स्वराज के टाइम में हुआ है। ये खड़े हैं भूतपूर्व सेक्रेटरी हमारे। आपका पूरा मन बना रखा है कि बदलाव होगा, या फिर आपका सिर्फ विचार है? बाबू ये जो है विशंबर सिंह गुट जो है पूर्ण बहुमत से 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं की तादाद में। बहुत अच्छा। तो नाम नदीम चौहान है। आप भी इसी ग्रुप से हो? जी, जाहिर सी बात, इसी की तारीफ करोगे? जी बिल्कुल, तारीफ नहीं है ये हकीकत है। हकीकत है, तारीफ नहीं है। अच्छा, हकीकत है जी। तो यानी कि आपका समर्थन? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो एक ग्रुप है ठाकुर विशंबर नाथ का ग्रुप, और ये प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच। चलिए इनसे भी जुड़ते हैं और इनके भी बारे में पूछते हैं कि इनका क्या विचार है, किस तरह से कार्य हो रहा है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं आप अपना नाम बताएं। मेहताब अली खान है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और यहाँ डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो अपने कार्य गिनवाए भी हैं। तो अभी हमने जो आपके विपक्ष में ग्रुप है उनसे बात की है, वो ये कह रहा है कि कोई कार्य नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई भी कार्य 1% भी नहीं हुआ, और जो तनख्वाह आनी थी या जो जिनको भी मिलने थे, जो भी भत्ता वगैरह होता होगा, वो नहीं मिला किसी को। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? थोड़ा पेशेंस से सुन लीजिए जी। पिछले साल इन्हीं की कार्यकारिणी थी, 3-3 महीने का दुकानदारों से किराया एडवांस लेके चले गए थे। पिछली बार हमारे यहाँ एक फंड बना हुआ है, अधिवक्ता कल्याण कोष, जो साथी हमारे चले जाते हैं साथ छोड़ के दुनिया से, उनके फैमिली को 1-1 लाख रुपया देते हैं हम उनकी सहायता के लिए। पिछले साल किसी को भुगतान नहीं किया, कुछ लोगों को गिनती के तौर पर 25-25 हज़ार रुपये दिए। इन अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो कार्यकारिणी थी अशोक पुंडीर जी की, 46 लोगों को परिवार को 1-1 लाख रुपए दिया, कुछ को 80-80 हज़ार रुपये दिया। 2-3 साल के जो अधिवक्ता चले गए थे उन सब के परिवारों को दिया, पिछला भी भुगतान इन्होंने किया। 111 लोगों को जो बीमार थे या कुछ 16,500 के करीब बताया गया। हाँ, जो थे उनको इन्होंने दिया। तीसरे नंबर पे डायरी का वितरण हमारी उसमें हुआ, एक कार्यकारिणी में डायरी का कुर्सियाँ उसने कार्य। इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसके अलावा जो हमारे अधिवक्ता साथी
जिनको झूठा रंजिश की बिना पे फंसाया गया था, वो भी मैं कवर कर चुका। हमने उन लोगों का साथ दिया, इन लोगों ने विरोध किया। ये नहीं सुना होगा, इन लोगों ने वकालतनामे में डाल के व्यक्तिगत रंजिश पे कार्य करते हुए उनका विरोध किया। ये तो खैर गलत है ना, ये गलत हुआ, ये रिकॉर्ड की बात है। यहाँ उन साथियों के नाम बताऊंगा। एक हमारे साथी अजीत सिंह है, अहबाब हसन एडवोकेट हैं, राजकुमार गुप्ता जी, जिनके खिलाफ इन लोगों ने वकालतनामे लगाए। अब अगली बात आप पूछेंगे, यहाँ लोगों ने इस बार जो तय किया है, सुबह से हम लोगों का ट्रेंड देख रहे बैठे हुए, व्यक्तिवाद के विरुद्ध वोट दिया है, समाजवाद के पक्ष में वोट दिया है। डेमोक्रेसी बहाल होगी। इन लोगों ने जो अदालतों को धमकाने के, अपने कंट्रोल में रखने के, जो इनका हाईजैक कर रखी थी कचहरी, अब क्या आज़ाद होगी कचहरी पूरी। क्या लगता है आपको, यानी रुझान आपकी तरफ है? बिल्कुल 100% हमारी तरफ से फुल फ्लेज जीतेंगे। अच्छा, भाई का नाम? रविंद्र पुंडी रेडवो। आप क्या कहना चाहोगे? छोटी बात। मैं तो इनका समर्थन करता हूँ। जो भ्रष्टाचार है वो ये जो बॉडी आपके होने जा रही है इलेक्टेड, ये उसे ख़त्म करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, इनका इंटरव्यू, इनका भी कवर करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह पुंडी एडवोकेट। तो जैसा कि हमने विपक्ष से भी इंटरव्यू लिया, वो कह रहा है एक तरफा लग रहा है कि बस ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर के हक में जा रहा है। कोई नहीं, एक तरफा हम चल रहे हैं। हमारा प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच जो है नंबर 1 पे है। हमारे कैंडिडेट जो पाक साहब छवि के हैं, और जो उनके कैंडिडेट हैं वो तो पहले ही वो काम कर चुके हैं, बार काउंसिल के मेंबरों से पैसे ले लेके वो अपना रंग दिखा चुके हैं। अच्छा, यानी कि जैसे जो उन्होंने बात कही है, दावे किए, वो झूठे हैं? नहीं, दावे उनके हमेशा झूठे रहे, वो झूठे लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ क्रांतिकारी जी जी बड़े बाबूजी बैठे हैं। हाँ जी, वहीं आ लिए पहले भाई से मिल रहे, इधर से मिल रहे। चलो जी, हमारे साथ जो जुड़े हैं प्रगतिशील अधिवक्ता के एकता मंच के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो आइए उनसे भी जानते हैं यहाँ चुनाव में क्या क्या चल रहा है। कैसे हैं सर आप? मैं अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट, सिविल कोर्ट बार का अध्यक्ष सहारनपुर। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम को अपने लेखनी से और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे एक डायरी का मसला चल रहा है कि वो किस तरह से क्या स्कीम बनाई है, जो नया कार्य आपने किया है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मैं अपने आप को कभी अध्यक्ष नहीं माना। मैंने सदैव अपने आप को अपने अधिवक्ता साथियों का भाई माना है, और इसी वजह से मैंने कोई भी पैसा बार का जो अधिवक्ताओं का था उसे गलत इस्तेमाल न तो किया, न होने दिया, बल्कि मैंने अपने सीनियर साथियों से, महिला अधिवक्ताओं से, जूनियर साथियों के मोटिवेशन से अपनी जेब से ही कार्यकारिणी को चाय पिलाई है। मैंने अधिवक्ताओं का कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया। और अभी हमारे पास 16,05,000 रुपये मृतक आश्रित अधिवक्ताओं के परिवारों को, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ता थे उनको, और जो गंभीर चोट लगने कारण पीड़ित थे सभी को अनुदान के रूप में वकालतनामों का जो पैसा आया है उसे आवंटित किया है। और अपने कार्यकाल का नहीं, 1 साल पीछे का जो लोग पैसे का गमन कर गए थे उनके कार्यकाल का भी हमने अनुदान के रूप में दिया है। उसमें से हमें कुछ पैसा बचा था अधिवक्ताओं का। तो हमारे दिमाग में एक बात आई, मेरा बेटा भी एडवोकेट ही है, उन्होंने कहा पापा जी अपने नए अधिवक्ताओं के लिए खासकर एक ऐसा कुछ करना चाहिए जो उनके दिल तक उनका पैसा पहुंचे, और ऐसी चीज़ लाओ जो यादगार हो। तो मैं उसी योजना के तहत 28 नवंबर को जब हमने सभी को पैसा आवंटित कर दिया था, बचा हुआ पैसा हमने लीगल डायरी विद डायरेक्टरी हमने मार्केट से ली, छपवाई और उन्हें आवंटित की, और सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट बार की तरफ से वो डायरियाँ, लीगल डायरी सह प्रेम भेंट की। चलिए, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। तो अभी मैंने विपक्ष से भी सवाल किया था कि वकीलों के हित में तो कार्य होता ही है, सब वकील करते हैं, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई अगर परेशान व्यक्ति आता है, उसके साथ कोई गलत होता है, तो क्या ये ग्रुप उसके साथ भी खड़ा है उसको न्याय दिलाने के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे 3 अधिवक्ताओं का
मामला बताता हूँ। अजीत सिंह के खिलाफ बाहरी तत्वों ने झूठा मुकदमा लिखवा दिया, वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ड्रेस में। तो हम लोग हमारे सीनियर साथी गए, एसएसपी की गाड़ी रुकवाई और उसे कहा या तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे साथी को बार रूम में भिजवाइए सह सम्मान, नहीं तो हम घेराव करके तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे। तभी उन्होंने इसी पीरियड में डर कर 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारे सम्मानित साथी अजीत सिंह को हमारी बार में ले आए। एक हमारे यहाँ भेंट से अधिवक्ता जिशान अहमद एडवोकेट, जो लगभग 70 साल उनकी एज थी, उन्हें वो रजिस्ट्री का काम करते थे, उन्हें भी जबरदस्ती उनके घर से, जब पुत्रवधू प्रसव स्थिति में थी, दरवाजे तोड़कर ऊपर से घुसकर उनके घर में घुसे, जबरदस्ती उठा के ले आए। हमने उस बारे में भी पुलिस कप्तान का घेराव किया, पुलिस कप्तान को मजबूर किया ताकि हमारे सम्मानित साथी को हम सह सम्मान वहाँ से उनके पुलिस हिरासत से छुड़वा पाए। और एक अभी हिमानी एडवोकेट को उसके प्रतिद्वंदियों ने मारपीट किया, गंभीर चोट पहुंचाई। हमने उसको प्रोटेक्ट किया, हमने उसे पैसा दिया जो चोट लगी थी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और पुलिस से उसकी प्रोटेक्शन कराई, जबरदस्ती पुलिस से कहकर एफआईआर लॉन्च कराई। ये तो बहुत अच्छा कार्य किया आपने। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं। सर, आपका नाम? आप क्या? मेरा नाम नाथीराम एडवोकेट। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जय अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, शॉर्ट में बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पर, लोगों का रुझान किस तरफ? देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अशोक पुंडरीक जी द्वारा जो भी अपने अभी वक्तव्य जारी किए गए हैं, मुझसे मैं 100% सहमत हूँ। और वास्तव में इनके कार्यकाल में कचहरी प्रांगण में अधिवक्ता समुदाय के हितों के लिए अनगिनत कार्य किए गए हैं। और इनका सर्वप्रथम लक्ष्य जो है, अधिवक्ता समुदाय की मान सम्मान और उनकी हितों की रक्षा करते हुए मान सम्मान को रक्षा करना जरूरी है। और जितने भी कार्यकाल के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए हैं, आज इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कराए हैं। अगर पूरी कार्यकारिणी इनके पक्ष में होती तो शायद आज के हालत में कचहरी की दिशा दशा और कुछ होती, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने संघर्ष करते हुए कचहरी के अंदर बहुत कुछ वो चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जो कि अपने आप में अपना विकास साबित करती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने, हमारे एक साथी थे अजीत, उसके संबंध में जो उनका दूसरे पक्ष के द्वारा बिना वजह उन्हें विवादित फंसाया गया, उसको पुलिस ने सदर थाने में बिठा लिया, ये ज़बरदस्ती वहाँ से उसको लेकर आए। और उसके बाद इन्होंने ओपन हाउस की मीटिंग बुलाई। ओपन हाउस की मीटिंग में इन्होंने सारे अधिवक्ता समुदाय की बात को सुनते हुए, और कुल मिलाकर सर्वोपरि यही है कि हमारा जो अधिवक्ता साथी है उसका हित सर्वप्रथम है, बाकी सब बाद में है। मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, प्रत्यक्ष अध्यक्ष पद ठाकुर बिशंबर सिंह गुट की ओर से सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जैसे कि अभी हमने लाला भाई का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया विपक्ष पे जो खड़े हैं, वो अधिवक्ता प्रगतिशील एकता मंच से। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में तो कोई कार्य ही नहीं हुआ। जब हम उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि हमने कार्य दुनिया भर के करवा दिए। अब ये बताइए सच क्या है, गलत क्या है, क्योंकि विपक्ष हमेशा इल्ज़ाम लगाता है। हकीकत तो ये है कि जो वर्तमान अध्यक्ष, आज तक अध्यक्ष हैं, आप उनसे जाके ये पूछें कि कौन से विकास कार्य आपने बार रूम प्रांगण में कराए हैं, जरा उनकी लिस्ट थमा दें, आपको पता लगेगा। वो कह रहे थे कि सब नोट है, लिखत में। अब वो लिखत वाली पर्ची तो ले लें आप उनसे, आपको पता लग जाएगा। हकीकत यह है, निक्का एक पैसा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए खर्च नहीं किया गया। बार के विकास में कोई एक निक्का पैसा खर्च नहीं किया गया। और इस तरह की बात करने से कि मैंने खर्च किया, मैंने विकास किया, तो विकास बताइए तो सही, हम बताते हैं हमने क्या किया। सुनना चाहते हो तो सुनाऊं? हाँ जी, सुना दो अगर थोड़ा बहुत है तो। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जिस सड़क पर आप खड़े हैं, जी जी, आज़ाद हिंदुस्तान में, बता रहा हूँ, सुना जरा। गुस्ताखी की माफ़ी, आपकी बात रोक रहा है। जैसे ये सड़क और जैसे गेट, नहीं मैं बता रहा हूँ, छोटी सी, पहले आप मेरी सुने। ये गेट और जो यहाँ बेंच वगैरह रखवाई हैं, ये सब हम कवर कर चुके। इसके अलावा अगर कोई कार्य है तो बताओ। नहीं, वही तो बता रहा ना, ये गेट नहीं, ये जो बाल्य कोर्ट रोड का जो गेट है, ये हमने बनवाया था। और सुनो, बाहर का पैसा नहीं लगा इसमें, बाहर से पैसा लेकर आए थे, सरकार का पैसा नहीं लगा। ये आप जैसे लोगों ने, ये सड़कें जो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बनी, ये भी हमारी सरकार के कार्यकाल में बनी।
इस कोर्ट परिसर में 25 स्ट्रीट लाइट लगाई, वो भी हमने लगवाई, उससे पहले कोई लाइट नहीं थी। इस हेरिटेज बिल्डिंग की जो हमारा बार भवन 1901 का बना हुआ है, इसकी छतबंदी खराब, छत हो रही थी खराब, वो भी हमने कराई। इस बार भवन में कैमरे हमने लगवाए, एसी हमने लगवाए। बाकी कैमरों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ चलते नहीं, क्योंकि अभी एक वकील के चैम्बर में आग लग गई थी, जहाँ से ज़रूरत थी वहाँ से तो फुटेज आई नहीं, और जो लग रहे थे वो भी नहीं चल रहे थे। ऐसा है, वकील के चैम्बर तक हमारे कैमरे काम नहीं करते। हमारे चैम्बर की बात नहीं, रोड की ही बात कर रहा हूँ मैं, रोड पे ही है उनका चैम्बर। इस संबंध में आप जिला जज महोदय से मिले, ये उनकी उसमें आते हैं। हम केवल बार प्रांगण की बात करते हैं। आप कैमरे लगवा देंगे, चेक नहीं करने? नहीं, ये हमने लगवाई, सरकार ने लगवाई, सरकार बताएगी, इसके जवाबदेही वो करेंगे। मेरी बात बार प्रांगण तक है। साउंड सिस्टम हमने लगवा, टीवी हमने लगवा, एसी हमने लगवा, और यहाँ तक कि एक्वागार्ड का पानी पीने के लिए आम अधिकारियों के और अधिवक्ताओं के लिए वो सिस्टम हमने लगवाया। उन्होंने बता दो कौन सा अधिवक्ता के लिए। अच्छा चलो, मैं खैर इस चक्कर में तो नहीं पड़ता। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, नहीं अब पढ़ रहा ना मैं अब मुझे एक चीज़ बताइए, कार्य नहीं किया वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक साल में कोई तो कार्य किया होगा जो आप बता सकते हो, या कुछ भी नहीं किया? देखो, उन्होंने क्या कार्य किया वो तो वही बता सकते हैं, मेरी नज़रों में तो कोई कार्य किया नहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ, उन्होंने कल हमने इंटरव्यू कवर किया था, उन्होंने बताया कि ये कुर्सियाँ जो हम लेके आए, पहले ये कुर्सियाँ जो हैं महंगी लाए थे, हम सस्ती करके लाए, 3 साल बाद रेट बढ़ने चाहिए लेकिन हम घटा के लाए। जैसे मेज़ हो गई, नगर निगम की बेंच हो गई, और क्या नाम, उन्होंने एक जो भत्ता मिलता था 25,000 रुपये, वो किसी को नहीं मिला, हमने बढ़ा के 80,000 कर दिए। और हमने अपनी जेब से इकट्ठा किया है, लगाया है, और बार रूम की चाय भी नहीं पी, हमने जो है अपनी जेब से पी। तो कहीं ना कहीं वो पैसा बचा होगा, कहीं तो लगा होगा। इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की, हम तो पूछने से रहे। अब जो वो बता रहे हैं हमने आपको बता दिया, इसके बारे में आप क्या? ऐसा है, इस बार भवन का कोई भी अध्यक्ष, कोई सेक्रेटरी बाहर के पैसे की चाय नहीं पीता, वो अपने पैसों से ही पीता। अगर उन्होंने अपने पीछे पैसे से पीना, कोई एहसान किसी पे नहीं। इसके अलावा कुर्सी मेज और नगर निगम की तो लोग कुर्सी मेज आवश्यकता के अनुसार हर साल खरीदी जाती हैं, टूट जाती हैं तो आती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है। जहाँ तक नगर निगम से 3 बेंच रखवा दी जी, तो 3 बेंच का आप कितना बड़ा कार्य समझती हैं? आप खुद महसूस नहीं, मैं कार्य नहीं समझ रहा। जैसे होता है ना, कुछ भी नहीं करवाया, 2-3 तो आपने भी मान लिए। नहीं, ये कोई कार्य है क्या यार? जो भी है, चलो जो आपको अच्छा लगता है आप समझे। नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, कार्य नहीं किया गया। तो जैसे कि अब पब्लिक का जो रुझान हो रहा है वो किसी भी तरफ हो रहा है, वो तो जब चुनाव का निर्णय आएगा वो जब होगा। तो आप अपने जो कार्यकाल में क्या कार्य करवाएंगे अगर आप जीत कर आते हैं तो? मैं अपने कार्यकाल में सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ चुकी है, उनका जो महिला कक्ष है वो छोटा पड़ गया है। एक बड़ा महिला कक्ष बनवाएंगे, उसके साथ उनका प्राइवेट वॉशरूम बनवाएंगे, उसी के साथ साथ एक चेंज रूम बनवाएंगे, जो हमारी महिला अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्यता है। उसके साथ साथ जो भी अधिवक्ता इसमें समय समय पर कार्य होते होंगे वो कराएंगे, और हमारी जो लाइब्रेरी है इसको ई-लाइब्रेरी बनाएंगे, ये मेरा घोषणा आश्वासन है। एक चीज़ और, एक सवाल करना चाहूँगा, हर कचहरी का एक बजट होता है? हमारे यहाँ कोई बजट नहीं। यहाँ कोई बजट नहीं? उन्होंने तो कल बताया, हमें इंटरव्यू कवर करा, इसका भी बजट है। उनके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ कोई बजट। आपके यहाँ नहीं है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।